तुम्हें शयान का इतना बड़ा एहसान नहीं लेना चाहिए था पप्पू। मेहनत करके कमाई है मैंने गाड़ी। और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। आपको लोग कैसे लगे? परवान कैसा लगा? मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है, बाकी आप लोग देख लें। काश तुम लोग वाकई में मेरा रिश्ता उसके पास लेके जाते। जेब में ढीला नहीं है पप्पू, बारात जाने की बातें कर रहा है। ढीला भी आ जाएगा और मैं अपनी पसंदीदा दुल्हन के साथ शादी भी करूंगा। पप्पू नाम है मेरा। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ पप्पू कि ये गाड़ी कहाँ से आई? अरे शायान ने खुश होकर दे दी होगी इसको, इससे तुम ज्यादा मत सोचो और तुम भी हमारे साथ खुश हो जाओ। हाँ तो और क्या, हर खुशी के मौके पे जरूरी है घर में चकचक हो। हर बात में नाशुक्री, हर बात में अजीब सी नाराजगी, खुश भी हो जाता है बंदा यार। बात खुशी या गम की नहीं है सारा, यहाँ बात हलाल और हराम की है। आया तुम्हें क्या लगता है कि मैं हराम चुनूंगा अपने और तुम लोगों के लिए? मैं तुम्हारी नियत पर शक नहीं कर रही पप्पू, और ना ही ये कह रही हूँ कि तुमने हराम चुना है। मैं सिर्फ डर रही हूँ कि कहीं तुम दौलत और फेम के झांसे में ना जाओ, बस। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा मत सोचो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेहनत करके कमाई है मैंने गाड़ी। तुम्हें शयान का इतना बड़ा एहसान नहीं लेना चाहिए था पप्पू। कभी कभार ये करम नवाज़ें अब गले का तोक बन जाती हैं। अरे भाई हया, क्या हो गया, इतनी सीरियस क्यों हो जाती हो तुम? ऐसा लगता है कभी कभी कि हमारी बहन नहीं, सामने हमारी दादी बैठी हैं। और सीधी सी बात है, कंपनीज भी तो देती है ना अपने एम्प्लॉयज को गाड़ियाँ, बाइक्स, हर चीज। तो इसी तरह ये जॉब कर रहा है, इसकी आसानी के लिए उसने इसको गाड़ी दे दी, कोई हमेशा के लिए थोड़ी दे दी, हो सकता है वापस भी ले ले जॉब खत्म हो जाए तो। वैसे मुझे तो लोग अच्छे लगे, स्पेशली परवान भाई। वैसे मुझे परवान की बहन भी बहुत अच्छी लगी, बहुत स्वीट लगी। सोना बेटा, आपको लोग कैसे लगे? परवान कैसा लगा आप? बाबा, आप जानते हैं कि मैं ऐसे पहली मुलाकात में किसी के बारे में कोई ओपिनियन नहीं दे सकती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका फैसला ठीक है। मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है, बाकी आप लोग देख लें। पप्पू की आदत से तो पूरा मोहल्ला वाकिफ है। अरे वो करी ना ले मेहनत। हर बंदा ये कह रहा है कि पप्पू जुआरी बन गया है और गाड़ी जुए में जीत कर आया है। भाई नकारा तो वो पहले ही था, अब जुआरी भी बन गया। बस खाला बस, अब एक और लफ्ज पप्पू के खिलाफ बोला तो खुद से जबान खींच लूंगी। हैं? मेरे ही घर में बैठकर मेरे ही भाई की बुराई कर रही हो और मैं तुम्हारी बकवास बर्दाश्त करूंगी? चलो बहुत होगी तुम्हारी, चलो उठो। कसाई की औलाद लगी। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इस रिश्ते के लिए तुम सिर्फ हमारी वजह से अग्री हुई हो, क्योंकि तुम एक ओबीडियंट लड़की हो, मेरी अच्छी बेटी हो। लेकिन फिर भी बीइंग ए फादर मैं जानना चाहता हूँ, क्या तुम परवान को एज योर लाइफ पार्टनर कबूल करती हो? मैं आपको ये बात पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं अपने किए गए पुराने फैसलों पर बेहद शर्मिंदा हूँ, और इस बार आपने और मामा ने मेरे लिए जो भी फैसला किया है, आई एम श्योर वही बेस्ट होगा। इसलिए मुझे आपके और मामा के फैसले पर ना ही तो कोई एतराज़ है और ना कोई डाउट। मैंने आपका हर मूवी देखा हुआ है। अच्छा देखा, सारी फिल्में देखी है मेरी। आई लाइक यू अ लॉट। हाँ? कौन सा लॉट? मतासु ढेर खुशी आई। अबे वो किराए के फैन, उर्दू में बोलना भाई। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। थैंक यू थैंक यू। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें मेरी सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगती है? मजाजन। मजाजन? मजाजन में तो मैं थी नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो मजाजन फिल्म में थी ही नहीं। लेकिन मैं तो 5 बार देख रहे हैं। आप भी थी उसमें सायमा जी। हाय,
जब मैंने इतनी बड़ी जहाज जैसी गाड़ी देखी चम चम करते हुए, तो बस मेरा तो दिल ही जल गया। अब बस रहने दो जहाज जितनी बड़ी गाड़ी। ये रोज बरोज जो अमीर हो रहे हैं ना, ये सब शूट के पैसे का कमाल है। हाँ तो तुम्हारा कसूर है ना, तुमने क्यों मिलाया सितारा को मशरूत से? अरे अगर मैं मिली होती तो अरे जुबैदा आज हम अमीर होते, हमारे पास भी 2-4 गाड़ियां होती। हाँ सही कह रही हो तुम, मैं नहीं मिल पाया था, वरना इनके पास ये रोज रोज पैसा कहाँ से आता। ये बाहर गाड़ी किसकी खड़ी हुई? अबे यार ऐसे भी बताना पड़ेगा, मेरी है। तुझे कोई तकलीफ है? हाँ तकलीफ है। मैडम को ये बात तो बतानी पड़ेगी कि इनके गरीब किराएदार कितने अमीर है। बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? बंद हो गई बोलती हैं? डर गए? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अबे आराम से, अपने पाँव पे खड़ी रहे, गिर जाएगी। ज़ारा बता रही थी कि मेरे पीछे तुमने उससे काफी इग्नोर किया है। ज़ारा इस वक्त ट्रम्प कार्ड की तरह है और तुम्हें वो हासिल हो रहा है। अवेल इट। बनावटी सही, उसे थोड़ा सा टाइम दो। सॉरी मॉम, आई कांट। यस यू कैन। एनीवेज, मैंने ज़ारा को लंच पे बुलाया है और तुम्हारा यहाँ होना बहुत जरूरी है। लेकिन मॉम मैंने आपको बताया तो है आज का स्केड्यूल। पेंडिंग कर दो, आई डोंट केयर। तुम्हारा यहाँ ज़ारा के साथ लंच पे होना बहुत ज़रूरी है। ये लंच तुम्हारी लास्ट बिहेवियर का एक्सक्यूज होगा और तुम्हारे लिए यही इम्पोर्टेंट होना चाहिए। यू नो व्हाई? माउंटेन प्रोडक्शन ज़ारा को अपनी नई फिल्म में हीरोइन कास्ट कर रहे हैं। वो तुम्हें सोना कैसी लगी? किस लगी मतलब? जैसी थी वैसी लगी, हमने कौन सा उससे रिश्ता करना है? भाई मुझे तो बहुत अच्छी लगो। काश तुम लोग वाकई में मेरा रिश्ता उसके पास लेके जाते हैं। सठियाने में 60 साल लगते हैं, तू पागल तो नहीं हो गया? क्यों? इसमें क्या गलत है? तुम लोगों ने मेरी शादी नहीं करानी क्या? जेब में ढीला नहीं है पप्पू, बारात में जाने की बात नहीं कर रहा है। ढेला भी आ जाएगा और मैं अपनी पसंदीदा दुल्हन के साथ शादी भी करूंगा, तुम देखती रहना। तो वो चांद की ख्वाहिश करने वाले ना अक्सर उसको पाने की ख्वाहिश में ना अपने पाँव जख्मी कर बैठते हैं, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता मेरे भाई। और मैं इस ख्वाहिश को हकीकत बना के दिखाऊंगा। पप्पू नाम है मेरा। भी देखो, जवान जहान लड़के को घर में रखा हुआ है, बातें तो बनेंगी। तो वो जवान जहान बच्चे को हमने अपने शौक से नहीं रखा हुआ घर में, हमारे मालिक मकान ने उसे यहाँ भेजा है रहने के लिए। भाई उनका घर है, जिसको चाहे भेज दे, जो चाहे रहे आकर। ना मुझे एक बात समझ नहीं आ रही खाला, ये मोहल्ले वालों के तमाम एतराज़ात से तुम्हारे मुंह से क्यों निकल रहे हैं? कहीं तुम सिर्फ एक वाहिद तो नहीं जिसको एतराज है? मुझे भी यही लग रहा है। सारा बिल्कुल ठीक कह रही है, मेरा शक भी तुम पे ही जा रहा है। अरे भाई मुझे तो मत डालो इन सब में। चलो अब चलो, शाबाश, निकल लो और पूरे मोहल्ले में जाकर बताओ ये बात, जिस तरह यहाँ के बताइए ना कि मोहल्ले वाले ये कह रहे हैं, उनको भी जाकर ये सब कुछ बता दो कि इस मालिक मकान ने उसको जबरदस्ती हमारे सर पे मुसल्लत किया हुआ है। चलो जाओ। अरे मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन तुम किस किस की जबान रोकोगे? तुम्हारी जबान तो रोक ले पहले। ठीक है, बहुत हो गया, बस मैं चाय पीऊंगी पहले। चल पीने दे, छोड़। आंटी इस घर में सिर्फ आप मुझे वैल्यू देती हैं, अदरवाइज इस घर में तो लोगों को मेरा नाम भी पसंद नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है ज़ारा, तुम जब भी आती हो ना हम सब बहुत खुश होते हैं, स्पेशली शायान। बल्कि आज लंच का सारी अरेंजमेंट शायान ने खुद तुम्हारे लिए करवाई है। सीरियसली आंटी, व्हाट अ गुड सरप्राइज शायान। कहाँ चल दिए? मॉम लगता है कुछ ज्यादा ही हो रहा है यहाँ पे।
आप यहाँ? पास में मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, शायद ये मेरी खुशनसीबी है। अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया तुम आगे। बल्कि मैं अभी ड्राइवर को कहता हूँ कि मैकेनिक को लेके आए। नहीं अंकल, ज़रूरत नहीं है, मैकेनिक से तो राब्ता हो गया था। दरअसल मैंने सोचा कि गाड़ी में बैठने से बेहतर है कि आंटी और अंकल की खैरियत ही मालूम कर लूँ। बहुत अच्छा किया जो तुम आ गए। वैसे भी अब हमारी रिश्तेदारी हो चुकी है। हाँ हाँ, बल्कि किसी दिन अपनी आपा को लेके आओ। जी जी ज़रूर। मामा मुझे कॉल करनी है। श्योर बेटा, जाओ। अच्छा सच्चे और सही रास्ते पर चलने वाले लोग गलत होते हैं, जो मुझे यूं मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल भी नहीं। ये रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन गलत नहीं है। गलत करने वाला खुद बता रहा है कि क्या सही और क्या गलत। मैडम, हर तस्वीर के ना दो पहलू होते हैं। आपके पहलू से मैं आपको गलत दिख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने पहलू से बिल्कुल ठीक हूँ। चोर चोरी अपना पेशा और हक समझकर करता है, और वो ये भी नहीं मानता कि वो चोरी कर रहा है। चलें अल्फाज दूसरे से ही, लेकिन आप समझिए तो कि मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। ठीक है, मान लिया तुम अपनी ड्यूटी कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर किस लिए आए हो? क्यों आ जाते हो तुम यहाँ पर मुंह उठाकर? यहाँ किसने ड्यूटी लगाई है तुम्हारी? मैडम ने ड्यूटी लगाई है मेरी। उन्होंने कहा है कि आपकी कमाई पे हर वक्त नज़र रखा, और वैसे भी जिस हिसाब से आपकी कमाई हो रही है ना, मेरा यहाँ पे आना ना आप गनीमत समझो। हर वक्त तो खाली बैठी रहती हो। ड्रामा सीरियल मोहब्बत और महंगाई रोजाना रात 7 बजे।